और जल्दी से आपको अपडेट कर देते हैं इजराइल हमास के बीच जो युद्ध है, क्या इससे फर्क पड़ा है? बिजली काटी गई है, पेट्रोल सप्लाई रोक दी गई है, पानी सप्लाई ठप है, इंटरनेट सेवा बंद होगा, ये जानकारी मिल रही है। यानी कि बिना बिजली, बिना पेट्रोल, बिना पानी और बिना इंटरनेट के लोग रहेंगे। आप समझ सकते हैं क्या अभी हालात है इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग है। और इसमें दुनिया भी दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा हुई है और इससे आम लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो गाजा पट्टी पर इजराइल का यह एक्शन हो रहा है और चौतरफा गाजा को घेर लिया गया है इजरायली सैनिकों की तरफ से। और अब देखिए, ये तो बस शुरुआत है, दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास का सफाया कर देंगे बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री इजराइल। इरादे स्पष्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, हमें छेड़ा हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ साजिश हुई, हमारे लोगों को घुसकर मारा गया है और हमास ने जिस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया, अब इजराइल पूरी तरह से भड़का हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू को आप सुन सकते हैं, हम बाकायदा बता रहे हैं उन्होंने क्या कहा, ये तो बस शुरुआत है। और दूसरी तरफ देखिए जरा, मोहम्मद शातायेहू, प्रधानमंत्री फलस्तीन के क्या कहते हैं? इजराइल को दुनिया से समर्थन मिला, गाजा में नरसंहार का प्रोत्साहन मिला, ये उनका आरोप है। दूसरी तरफ जो बाइडेन, प्रेसिडेंट अमेरिका, गाजा पर आए मानवता के संकट से निपटने में दुनिया एक साथ आएगी और इजराइल को बदला लेने का, अपने हक की रक्षा करने का पूरा हक है। गाजा पट्टी में बहुत भयावह स्थिति है। इधर व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं? रूस के प्रेसिडेंट, इजराइल क्रूर रास्ता अपना रहा है, गाजा के सभी लोग हमास के समर्थक नहीं है, यह कहना है प्रेसिडेंट रशिया व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन आप कह लीजिए कि फलस्तीन को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। तो दुनिया भी दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। अब वहां से आपको हम रिपोर्ट पहुंचा देते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा। ये रिपोर्ट जो दिखाने जा रहे हैं वो गौरव सावंत की रिपोर्ट है, आपके लिए देखिए। इस समय हम लोग दक्षिणी इजराइल में हैं, गाजा पट्टी से बहुत दूर नहीं है ये इलाका, और ये एक कैंप है इजराइल की सेना का। यहाँ पर उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स सबको तैनात कर दिया गया है। और अब जैसे ही आदेश आएगा तो ये टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो 24 घंटे की डेडलाइन जो गाजा पट्टी के नागरिकों को दी गई है कि वो पीछे हट जाए, ताकि उस इलाके में जहां हमास के ठिकाने हैं उनको हवा से ध्वस्त किया जा सके, मिसाइलों से ध्वस्त किया जा सके, 155 मिलीमीटर तोपों से ध्वस्त किया जा सके। और जब वो सब हो जाए, जब हमास अपना सिर उठाने की स्थिति में ना हो, तब ये टैंक, मरकावा टैंक, ये इजराइल के मेन बैटल टैंक है और करीब 2000 की संख्या में इस तरह के टैंक इजराइल की सेना के पास है, जो अलग अलग जगह से न केवल गाजा पट्टी में आगे बढ़ेंगे बल्कि उत्तरी सीमा पर भी इन टैंकों को तैनात किया गया है। 120 मिलीमीटर की इनकी और एक्यूरेट टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस समय यहां दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा तेजी से ये टैंक अंदर घुसेंगे और कोशिश इनकी ये है कि जड़ से हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। मेरे पीछे ये मेडिटेरेनियन सागर है और ठीक यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गजा का इलाका है। इसी दिशा से रॉकेट आते हैं और ठीक अश्कलोन, सेद्रोत जैसे इलाकों में हमला करते हैं। दरअसल कब ये होगा ये कोई नहीं जानता। अचानक से सायरन बजेगा, 30 सेकंड का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ से आने वाले हर रॉकेट को इजराइल का आयरन डोम ठीक मेरे ऊपर यहाँ हवा में मार गिराने की कोशिश करता है। बावजूद उसके टुकड़े यहाँ जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है मेडिटेरेनियन का ये इलाका, क्योंकि भारी भरकम रॉकेट के हमले का कवर लेकर के आतंकी अश्कलोन शहर में घुसने की कोशिश करते हैं।